मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले, खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आज़ादी भी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का ये बयान कि इमरान खान के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनके अंदर एक गम और गुस्सा पाया जा रहा है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर शेर अफजल खान मरवत इस मामले में सबसे आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करने जा रही है। शेर अफजल मरवत ने आज भी एक खिताब के दौरान कहा कि आप मुझे 30,000 नौजवान दे दें, दलेर नौजवान, आपका मैंडेट भी आपके कदमों में होगा और कप्तान भी रहा होगा। लगता इसी तरह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर से मुज़ाहमत की सियासत की तरफ जाने लगी है, क्योंकि जैसे ही अली अमीन खान गंडापुर को KPK का वज़ीर आला बनाया गया तो उसके बाद ये बातें ज़द-ए-आम थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुफाहमत नहीं चाहती, कि अली अमीन खान गंडापुर की शख्सियत इस तरह की है कि वो ज़्यादातर मुफाहमत की तरफ नहीं जाते, गम और गुस्से वाले हैं। शेर अफजल मरवत जो है वो तो वैसे ही ख़बरों में हैं और उनके इस बयान के बाद मीडिया के ऊपर एक बौछार आए और हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने कहा क्या, वो आपको सुनवाते हैं। वो चीज जिसने पंजाब में PTI को रोका उसको डर कहते हैं, और वो चीज जिसने आज भी पाकिस्तानियों को उस इस्तेकामत के साथ रोडों पे निकलने से रोका हुआ है, वो चीज आज भी डर है। शेर अफजल खान मरवत का कहना है कि पंजाब में अभी भी खौफ की फ़ज़ा है और इस खौफ की फ़ज़ा को हम तोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी इसी तरह क्लीन स्वीप करती जिस तरह उसने KP में किया। ये सिर्फ खौफ की फ़ज़ा है और अब इसको तोड़ना लाजमी है। मैं कसम उठा के कहता हूं, मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दे जिगरे वाले, खुदा की कसम कि आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आज़ादी भी होगी। शेर अफजल खान मरवत का ये बयान कि मुझे 30,000 दलेर नौजवान पाकिस्तानी दे दें, आपका चोरीशुदा मैंडेट आपके कदमों में रख दूंगा, कप्तान को भी रिहा करवा के ले आऊंगा। और नौजवानों, क्या तुम 30,000 26 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं उठ सकते हो? नहीं उठ सकते हो? क्या है इनके पास? शेर अफजल खान मरवत ने यह वाज़े तौर पर नौजवानों को भी पैगाम दिया कि क्या 25 या 26 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 30,000 लोग मेरा साथ देने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साथ में ये दीनी हवाला भी दिया कि इस्लाम भी यही कहता है, हमारा मज़हब भी हमें यही कहता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। तो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा। अगर हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। इमरान खान के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, मैं बज़ात खुद अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन अगर हम ये लड़ रहे हैं और हम अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस मांग रहे हैं तो सिर्फ आने वाली नस्लों के लिए। इससे पहले असद कैसर भी ये बयान दे चुके हैं कि ये जो फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, हम इन फैसलों को नहीं मानेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या रह गया इस मुल्क में? न इंसानी आज़ादी है, न बुनियादी हकूक है, न औरत का एहतराम है, न बच्चों पे शफकत है। ज़ुल्म है, जबर है, तारीकी है, डकोसला है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। और दीन कहता है, इस्लाम कहता है कि जहां जबर हो तो जाबिर के आगे डट के खड़ा होना जो है, ये इस्लाम आपको कमांड करता है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये सियासत है और ये रियासत इस तरह होती है, जिसको उठाया, मारा, पीटा, कितने घिनौने और घटिया रूप आपने और हमने देखे इस रियासत के। किस तरह हमारे भाइयों को अगवा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कराई गई, ये लोग कराते रहे ना। तो लिहाजा अब भी सरनगुओं के जीने से बेहतर है अल्लाह हमें इस जमीन का पेवंदी बना दे। 2008 के अंदर जब दो बड़ी पार्टियां इस मुल्क में हुकूमत के ऊपर काबिज होती थीं, बारियां बांटी जा रही थी, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी पाकिस्तान पीपल पार्टी। उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से ये ज़रूरत महसूस की गई कोई तीसरी कुव्वत भी अंदर आनी चाहिए कि इनका टेम्पो तोड़ा जाए। तो उस वक्त इमरान खान तैयार हुए। उसके बाद इमरान खान ने बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर एंट्री मारी और चलते चलाते 2014 के अंदर धरना की सियासत शुरू हो गई। और 2014 के अंदर जो धरने की सियासत शुरू हुई है अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और 2014 से पहले पाकिस्तान के मुआशी हालात कोई इतने बुरे नहीं थे, जितना पीछे चलते जाएंगे हमारे मुआशी हालात कुछ अच्छे थे। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ की कुछ पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की जाती है,
لیکن اس وقت معاشی طور پہ ہم اتنے برے حالات میں نہیں تھے، معاشی طور پر ہمارے اتنے برے حالات نہیں تھے۔ باقی وہ تنقید ان کے اوپر یا انہوں نے جو کام کیے ان کے اوپر جو ہر بندے کا وہ ایک اپنا موقف ہے، لیکن اب موجودہ دور جس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس میں موجودہ حکومت کے لیے 3 بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ انہوں نے KPK کی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ وفاق کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ وہاں پہ وہ اکثریت میں ہیں اور وہ ہر معاملے میں روڈ اٹکائیں گے، مزاحمت بھی کریں گے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیز جن ممالک میں رہتے ہیں وہ وہاں کے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہاں پہ ووٹ کی اصل قدر ہے۔ یہاں پہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ ہم نے تو ووٹ دیے تھے فارم 45 کے لیے، لیکن بعد میں جتایا فارم 47 والے کو گیا تھا۔ تو جن لوگوں کو اوورسیز پاکستانیز جن ممالک میں رہ رہے ہیں ووٹ دیتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک پریشر بھی بلٹ اپ کیا جا سکتا ہے، وہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے۔ تیسرا بڑا مسئلہ اس حکومت کے لیے یہ ہے کہ یوتھ، نوجوان نسل موجودہ حکومت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ نوجوان جس طرح نکلے، انہوں نے جس طرح ووٹ دیا اور پھر ان کا یہ مینڈیٹ جس طریقے سے تبدیل ہوا، اس کے بعد نوجوان نسل کے اندر بھی ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا، ہمارے ووٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا ایک آئینی حق تھا، ہم نے اس حق کو استعمال کیا، لیکن ہم نے تو استعمال کیا کسی کے لیے، لیکن جتوا کسی کو دے دیا۔ یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ 23 مارچ کو جو ایوارڈز دیے گئے اس کے حوالے سے بھی PTI کے لوگوں میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے، خاص طور پہ غریدہ فاروقی کا نام لے کے اس کے اوپر بات چیت گفتگو ہو رہی ہے، ٹویٹر کے اوپر میسیجز کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک سروس دکھا دیں کہ جو انہوں نے اس ملک کے لیے کی ہو تو ان کو کیوں ایوارڈ دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان امرا صاحب کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی کہ ان کو یہ صلہ دیا گیا ہے جو کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے چند ماہ کے اندر کیا، تو یہ اس کا صلہ ان کو دیا گیا، حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے۔ لوگ یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ارشد شریف کا نام کے اوپر بات نہیں کی گئی، عمران ریاض خان کو نہیں دیا گیا، باقی جتنے کریڈیبل صحافی ہیں ان کو تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ چند جن لوگوں کو دیا گیا، خاص طور پہ انہی لوگوں کو یہ ایوارڈز دیے گئے ہیں یا جو کنٹروورشل تھے یا جو وفادار تھے۔ اس کے اوپر بھی علیحدہ سے ایک بحث ہو رہی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔